तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे जो केवल सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बस एक ही सेल हो, उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो इसमें देखेंगे। तो पहली बात तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल होता है, तो सारे फंक्शन चाहे वो इंजेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सारे प्रोसेस वो किसके थ्रू होगा, वो सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होगा। तो वही लिखा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। सारे प्रोसेस जो होंगे वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। ठीक है, तो हम अमीबा देख ले रहे हैं, सेम प्रोसेस पैरामीशियम का भी होता है, बस इंजेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पहले अमीबा का देख लेते हैं। तो अमीबा में पहला प्रोसेस होता है इंजेक्शन। अमीबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय परफॉर्मिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया अराउंड इट। एमीबा जो होता है इंजेक्शन प्रोसेस, इंजेक्शन मतलब होता है कि कैसे कंज्यूम किया जाए फूड को। ठीक है, जैसे हम लोग कंज्यूम कैसे करते हैं, हम लोग अपने हाथ से फूड को उठाते हैं और अपने मुंह में उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो उसको इंजेक्ट कर दे रहे हैं, फूड को हम अपने माउथ में इंजेक्ट कर दे रहे हैं या इंटेक कर ले रहे हैं। तो ये प्रोसेस को, फूड को अपने माउथ में इंटेक करना, अपने माउथ में रखना, इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अमीबा में इंजेक्शन कैसे होता है, अमीबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय परफॉर्मिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया अराउंड इट। अमीबा क्या करता है, अपने अराउंड एक टेम्पोररी मतलब परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए एक फिंगर लाइक, जैसे हमारा फिंगर है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये अमीबा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है टेम्पोररी, ताकि वो फूड को क्या करे, इंजेक्ट कर सके अपने अंदर। ठीक है, ये फूड है, फूड अगर इसके पास आया तो ये क्या करेगा, उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टेम्पोररी बना लेगा ताकि फूड को क्या करे, अंदर इंजेक्ट कर सके। तो इस प्रोजेक्शन को, जो टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी को बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अमीबा है, इसका ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको स्यूडोपोडिया बोलेंगे। ये फूड है, ये जो अंदर का पार्ट है लिक्विड पार्ट, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, जो एक सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है उसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये हम सेल में 9 में पढ़ चुके हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया ना, जब भी अमीबा के पास कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो ये टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ताकि वो फूड को क्या करे, इंजेक्ट कर सके अपने अंदर। ठीक है, दिस फूड इनगल्फ विथ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। ये जो फूड जो है वो क्या करेगा, वो घोट अपने अंदर घोट लेगा या अपने अंदर आने देगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, उसके चारों तरफ एक वाटर का क्या बनाएगा, एक सराउंडिंग बना लेगा। जैसे यहाँ देखिए ये एक सराउंडिंग बना लिया जिसके अंदर वो वाटर होगा और वो फूड पार्टिकल होगा। इस सराउंडिंग को हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, तो वही लिखा, दिस फूड इनगल्फ विथ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। अमीबा के अंदर एक सराउंडिंग बना लेगा जिसमें वो वाटर होगा और ये फूड पार्टिकल होगा। ठीक है, दिस फूड वैक्यूल कंसीडर एज अ टेम्पोररी स्टमक ऑफ द अमीबा। ये जो फूड वैक्यूल है जिसमें फूड जो है सराउंडेड है, ठीक ना, उस फूड वैक्यूल को हम टेम्पोररी स्टमक बोलेंगे अमीबा का। अमीबा का कोई स्टमक तो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सेल है, सिंगल सेल में सारा फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो फिंगर भी इसी सेल से परफॉर्म करेगा, स्टमक भी इसी सेल में बनाएगा, उसको डाइजेस्ट भी इसी सेल से करेगा, उसको इंजेक्ट भी इसी सेल से करेगा। ठीक है, तो सारे फंक्शन सिंगल सेल परफॉर्म होगा। तो ये जो सराउंडिंग बनाया है फूड के चारों तरफ, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। और ये फूड वैक्यूल क्या होता है, स्टमक होता है, टेम्पोररी स्टमक होता है, परमानेंट नहीं। इस सेल का टेम्पोररी स्टमक होता है, जब तक फूड रहेगा तब तक वो स्टमक की तरफ फॉर्म करेगा, और जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो जो फूड वैक्यूल हो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फूड आया यहाँ पे, उसको इनगल्फ किया। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उसको इनगल्फ करके उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग बना लिया जिसमें वाटर और ये फूड मालिक्यूल होगा, और इस सराउंडिंग को हम फूड वैक्यूल बोलेंगे, जो ये अमीबा का टेम्पोररी स्टमक है। ठीक है, अब क्या होगा,
अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। फूड वैक्यूल क्या होगा, डाइजेस्ट होगा और उसके बाद इस सेल में क्या होगा, इस अमीबा में वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो इनसाइड फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, ये फूड जो होगा, फूड जो प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक डाउन होगा, उसका छोटे छोटे टुकड़े में टूटने लगेगा, ठीक है, इनटू सिंपलर वन विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। जो जब वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये क्या होगा, टूट के क्या होगा, ये फूड वैक्यूल ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा। फूटने के बाद ये जो भी पार्टिकल होंगे फूड वैक्यूल के, वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएंगे, पूरे सेल बॉडी में, साइटोप्लाज्म के सेल बॉडी में पूरे डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। डिफ्यूज होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसका इजेशन होगा, मतलब वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा, ठीक है, थ्रो आउट कर दिया जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस हमारा क्या, इजेशन हो गया। दिस रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया है, जो डाइजेस्ट हो गया हो तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हो गया, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस, वो जो अमीबा है उसके सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है, द सेल एंड थ्रोन आउट। और उसके बाद वो क्या होगा, उसका माउथ ओपन होगा और वो थ्रोन आउट हो जाएगा, उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, यहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, थ्रोन आउट हो गया, मतलब बाहर की तरफ फेंक दिया गया। तो ये लास्ट प्रोसेस इंजेक्शन था, ठीक है। तो तीन स्टेप थे, इंजेक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ठीक है। इंजेक्शन में फूड को क्या किया गया, टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा वो क्या किया गया, जिसे पोसिडोपोडिया बोलते हैं, उस फूड को इनगल्फ किया गया। इनगल्फ करने के बाद फूड वैक्यूल में ये फूड क्या होगा, आ जाएगा, उस सराउंडिंग जो बन जाएगा उसको, इस फूड वैक्यूल को हम टेम्पोररी स्टमक बोलेंगे, ठीक है। इस स्टमक में या फूड वैक्यूल में जो फूड होगा उसका ब्रेक डाउन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। टूटने के बाद ये फूड वैक्यूल ब्रस्ट होगा और जो डाइजेस्टेड पार्ट होगा वो इसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो थ्रोन आउट हो जाएगा उसके सरफेस से, ठीक है। ये हमारा था न्यूट्रिशन इन एमीबा, एमीबा में पूरा न्यूट्रिशन, ठीक है। सेम प्रोसेस तुम्हारा पैरामीशियम का भी होता है। पैरामीशियम में बस इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे सीलिया बोलते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया बोलते हैं। उस सीलिया के थ्रू पैरामीशियम क्या करता है, फूड को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है या इनगल्फ करता है, ठीक है। इसमें पोसिडोपोडिया के थ्रू कर रहा था, उसमें सीलिया के थ्रू करता है। बस अंदर चलने के बाद उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल में फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेशन के बाद वो क्या होता है, बस्ट होके जो डाइजेस्टेड पार्ट होगा वो उसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूजन के बाद उसका इंजेक्शन हो जाएगा, सेम प्रोसेस उसका रहेगा, बस इंजेक्शन का ही प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें उसके बॉडी पे सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, वो फूड को इनगल्फ करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।